हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अ, ये एक लव रीडिंग होती है और इस चैनल पर मैं मोस्टली लव रीडिंग ही करती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर थर्ड पार्टी में होते हैं जो भी, उनके लिए चेक किया जाता है। और ओवरऑल जो भी रीडिंग दूसरी देखनी होती है जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, वो मेरा चैनल सेकंड चैनल है। यानी कि फर्स्ट चैनल वो है और सेकंड ये है। तो आप उस चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। इनफैक्ट आपकी बिज़नेस, कैरियर और मनी से रिलेटेड व्हाटएवर बहुत सारी चीज़ें जो है हम कवर करते हैं वहाँ पर। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए विदाउट एनी डिले जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा यूट्यूब के साथ थोड़ा-सा थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होती है तब तक मैं थोड़ा रीडिंग ऐसे ही कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। और जैसे ही वो मैटर सॉल्व हो जाएगा देन रेगुलर जो है वीडियोस अपलोड हुआ करेगी इस चैनल पर भी। और तब तक के लिए जो है आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आपकी लव लाइफ में देखते हैं क्या बवाल मचा हुआ है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। सबसे पहले फीलिंग जानेंगे। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लेस में है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या फिर आप सिंगल हो, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है आप अपने हिसाब से देखिए। क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। गाइस, किसी को रीडिंग बुक करवानी है प्राइवेट तो करवा सकते हैं, रीडिंग ओपन है। थॉट कटिंग और अपना हीलिंग के लिए भी अगर किसी को नीड है, लगता है कि कुछ इश्यूज ऐसे चल रहे हैं जो मनी ब्लॉकेजेस या फिर वर्क से रिलेटेड हैं, काम में जो है बहुत अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जो सही नहीं चल रही है। सो उसके लिए भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए, देन चेक करेंगे प्रॉब्लम कहाँ पर है। सो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और चलिए यहाँ पर हम्म, एक सेकेंड हो लीजिए। देखो यहाँ पर आपके जो भी सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर के साथ, जो भी आपकी लव लाइफ में या आपकी फैमिली लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी हैं जो जिनके बीच में अभी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है और सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हुई पड़ी है यहाँ पर। और सेपरेशन है किसी तरह से, वो सारी चीज़ें जो हैं हम चेक करते हैं। देखिए पहला तो आपके लिए मैसेज जो निकल कर आया है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, देखो कोई तो ऐसा है जिसने आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं की है, या जो समय था अ, उस समय इसने आपको बहुत लाइटली लिया। और कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है काफ़ी चीज़ों को लेकर। शायद आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर और भी लोग इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही निकल कर आया है कि यहाँ पर शायद आपकी तरफ से भी थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहा है। अगर स्पेशली कोई हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहा है अपने,
तो फैमिली में क्या होता है कि सम टाइम्स जो है चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया किसी की फीलिंग को। सो चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया और गोइंग विद द फ्लो जो है, जाने के लिए जो रेडी हो चुके हैं। और शायद ये जो मैं देख पा रही हूँ, शायद ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पर लगती है कि बहुत बहुत कोशिश की आपने चीज़ों को कंट्रोल करने की, सँभालने की, सही से चलाने की, अ, दूसरों को अंडरस्टैंड करने की भी। बट जब आपके हाथ में कुछ रहा नहीं, तो आपने एक ही रास्ता अपनाया कि जो जैसा चल रहा है उसके साथ वैसे ही चलने दो। शायद वक़्त का यही तकाज़ा है या ये वक़्त की यही माँग है। सो गोइंग विद द फ्लो। तो यहाँ पर यही निकल कर आया है कि समय के साथ बिल्कुल चलना चाहिए और जिस बहाव में वो लेकर जा रहा है। सो अभी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं, उनका यही सोच है उनकी कि गोइंग विद द फ्लो ही जाया जाए, वही बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि यहाँ पर किसी का नेचर बहुत अड़ियल किस्म का हुआ है या बहुत ज़्यादा समझाने पर भी कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और बहुत रूडनेस दिखाई है किसी ने, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर वही है। और ये किसी तरह से ना इन्होंने, देखो इनके आसपास ना बहुत सारे लोग ऐसे कार्मिक लोग हैं जुड़े हुए, तो इनको बांध कर रखते हैं वो ऑलवेज, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। तो ये जैसे एक पर्सनालिटी होती है, रिबल टाइप, मतलब इस टाइप का कोई पर्सन होता है। स्पेशली मैन में ये चीज़ पाई जाती है कि बहुत ज़्यादा अपने रूडनेस दिखाना, बहुत अपने अकड़ में रहना, बहुत अपने रुआब में रहना, किसी की सुनना नहीं, किसी की बातों को जो है वो मतलब अच्छे वे में नहीं लेना। उनका यही मतलब जैसे कि जो मैं कर रहा हूँ, जैसा मैं हूँ वो सब सही है। लाइक एक वेंट, एक फायर उनके जैसे हाथ में होल्ड किया होता है कि उनका वे सही है। उनको लगता है कि जो उन्होंने किया है वो चीज़ें सही है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करो प्यार से उनको समझाने की, मनाने की, ऑलवेज़ वो जो दायरा होता है ना उसको ब्रेक कर देते हैं। जो आप प्यार की चैन बनाते हो उनके अराउंड, कोशिश करते हो कि चीज़ें सही चलें। लेकिन जैसे ही थोड़ा सही होता है तो इस पर्सन को जो है ना एक प्राउड आ जाता है, घमंड आ जाता है। जैसे ही इसकी स्थिति थोड़ी-सी ठीक होती है ना, तो ये किसी को समझता नहीं अपने आगे। कुछ इस टाइप का जो है आपका पार्टनर हो सकता है भई। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ मोस्टली, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग आज की जो है वो जाएगी, रेज़ोनेट करेगी। और आपके पार्टनर को बहुत घमंड है, ईगो है। सो कोशिश करते हैं लेकिन अंदर का जो डीमन है ना इनका, उसको नहीं ये ख़त्म करते। उस नेगेटिविटी को ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करते हैं और उसी के साथ चलना चाहते हैं। इनको लगता है कि भई जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ या मैंने की हैं, वो कोई नहीं कर सकता। सो अकड़ बहुत है, ठीक है? रिबल एनर्जी में बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा। और अभी फ़िलहाल किसी तरह से कोई पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। देखो ये यही पर्सन की एनर्जी है। इसने बहुत अकड़ दिखाई है जब आपको उन्होंने देख लिया कि आप बिल्कुल वैसे ही चाह रहे हैं, जैसा कोई आपको ये शो ऑफ कर रहे थे दैट इनको नीड नहीं है, एक्सक्यूज़ मी, और इनको नीड नहीं है किसी चीज़ की, और आप अपने से मतलब रखो, और जो भी चीज़ें आपसे आपके साथ रही हैं। जब आपने उस सिचुएशन को समझ लिया और आपने समय के साथ चलना शुरू कर दिया, आपने गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जैसे ही आप आए हो और इस पर्सन की थोड़ी-सी अक्ल ठिकाने आई है। सो ये अब आपके साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कहेंगे, पार्टिसिपेट मतलब आपके किसी भी काम में ना थोड़ा-सा हिस्सेदारी करना चाहते हैं।
समझ रहे हैं? मतलब इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हैं अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो। तो शायद आप लोगों का सेपरेशन बार-बार होता है, बार-बार इन आउट लगा हुआ है और काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों के 4 महीने, 4 साल से, ठीक है ना? तो कुछ फ़ोर्स से रिलेटेड है या फिर किसी का बर्थ मंथ भी हो सकता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है या फिर कुछ ऐसे 4 लोगों का कुछ मुझे पार्टिसिपेशन लगता है, इन्वॉल्वमेंट लगती है यहाँ पर, ठीक है? और ये चाहते हैं कि अब थोड़ा-सा इन्वॉल्व हुआ जाए बिकॉज़ इन ये कहीं पर भी हो ना, चाहे किन्हीं लोगों के पास साथ हो या उनके पास हो या कोई भी हो, कितना भी, अपने आप को अकेला अलोन फ़ील करते हैं ये। सो बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस जो हैं इनके फ़ियर से भरे हुए हैं, फ़ियर से भरे हुए हैं इनके। मतलब इनको डर है किसी चीज़ का। देखो, डर मैं वो नहीं बोलूँगी कि भई आपके साथ तो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, थोड़ा-सा उसकी एंग्ज़ायटी भी होती है इंसान को, प्रॉब्लम भी होती है, ऐसी बात नहीं है। इंसान जब अकेला होता है तब जाके पता चलता है सामने वाले की वैल्यू क्या है और जब ये अकेले होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा सोचते हैं ये आपके लिए। और जब ये लोगों के साथ घिरे होते हैं, तब ये अपने प्राउड में होते हैं। देखो दोनों ही एनर्जी का कितना फ़र्क है। थोड़ा-सा इनको कहीं पे बहुत थोड़ा-सा अच्छा मिलेगा ना, कुछ भी इनका पॉज़िटिव कुछ होगा या कहीं से भी कोई ज़रा-सी इनको अचीवमेंट मिलेगी, रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा इनको, ठीक है? तो ये इस वाली एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत प्राउडी एनर्जी में। लेकिन जब इनका बिल्कुल काम ख़राब हो जाते हैं, जब बिल्कुल फटे-हाल हो जाते हैं, कहने का मतलब कि बंदा बिल मतलब ऐसी वाली कंडीशन आ जाती है कि फिर और कहीं नहीं जाते, इनको आप ही दिखाई देते हो, ठीक है? तो फिर आपके सामने रोना-धोना या फिर वो चीज़ों को बताना क्लैरिटी और आप पता नहीं ऐसा क्या करते हो उनके लिए प्रेयर करते हो या क्या चीज़ें आप करते हो कि ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। बट ये इतना आपका पार्टनर जो भी है भई वो इतना सेल्फिश पर्सन है ना ये। ये कभी उस चीज़ का एहसानमंद नहीं होता है। उस चीज़ को ना कभी भी एप्रिशिएट नहीं करेगा, ठीक है? और जब आप इस वाली एनर्जी में अब आ चुके हो तो ठीक है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। आप भी एफर्ट्स नहीं ले रहे हो या फिर आप भी आगे से कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, देन उनको ये अकेलापन खलता है। उनको ये ना आपका चुप रहना अ, बहुत ज़्यादा पेन देता है। एक्चुअली उसको प्रॉब्लम होती है आपके पार्टनर को। वो नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि चाहता-चाहती जो भी है, उनको यही लगता है कि भैया आप पीछे-पीछे रहो, कॉल मैसेज करो, बात करो और उनको मनाओ। क्यों? यहाँ पर कोई इंसान तो ऐसा है कि जो बिल्कुल अब सरेंडर कर दिया है अपने आप को ईश्वर के हवाले। जो होगा या जैसा होगा बिल्कुल ट्रस्ट रखते हैं और रिसेप्टिविटी का कार्ड है यहाँ पर और डेफ़िनेटली यहाँ पर अपनी आपकी सोल जो है बहुत ज़्यादा प्योर और ईश्वर के साथ जो है अलाइन्ड हो चुकी है और ट्रस्ट करते हैं आप और बहुत-बहुत अपने ऊपर भरोसा है और अपने जिनको भी आप मानते हो, अपने ईश्वर पर। इसी भरोसे के साथ जो है आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपने अपने आप को बिल्कुल एकदम से रिलैक्स्ड कर दिया है, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है? ऐसे ही जैसे ट्रस्ट के साथ बहते जाओ उस समय की धारा में, ओके? यहाँ पर कोई आपकी तरफ आ तो रहा है, बढ़ना तो चाहता है लेकिन बहुत स्लो डाउन। यहाँ पर किसी की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ बहुत धीरे-धीरे, कछुए की चाल ये इंसान आपकी तरफ ना लिटिल-लिटिल छोटे-छोटे स्टेप ले रहा है, ठीक है? बहुत धीरे-धीरे। सो मुझे कोई वर्गो लगते हैं, अर्थ साइन का कोई हो सकता है और इक्वे कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है? नंबर 4 की एनर्जी बहुत हाइलाइट है, मतलब प्रोमिनेंट मुझे क्यों ऐसे बार-बार इंटरप्ट कर रही है। नंबर 4 से
कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी है आप लोगों की। एक्चुअली ये इंसान ना आपसे प्रभावित बहुत है, आपकी क्रिएटिविटी से बहुत इम्प्रेस है ये। इसको लगता है कि आपके अंदर ना यूनिक कोई ऐसी पावर है, आपके अंदर ऐसी सोल आपकी बहुत प्योर हार्टेड है। लाइक आप जो भी करते हो ना बहुत दिल से करते हो और अलग ही करते हो कुछ। ऐसा क्रिएट करते हो कि लोग भी उस चीज़ को देखकर एप्रिशिएट करते हैं। यानी यहाँ तक कि आपके जो एनिमीज़ होते हैं, जो दुश्मन होते हैं या जो हेटर्स होते हैं, वो भी इस चीज़ को कहीं न कहीं एप्रिशिएट करने पर मजबूर हो जाते हैं। कहीं न कहीं इस बात को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपके साथ कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी शक्ति है जो बिल्कुल आप आगे बढ़ती हो और जो भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो भी आगे तरक्की करते हैं, आगे मूव करते हैं, बढ़ते हैं। बट स्पेशली यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि इस इंसान को ना आपकी वैल्यू नहीं होती है। जैसे इसका थोड़ा-सा कुछ अच्छा होता है, ये अपने घमंड में आ जाता है। इसको इसकी ईगो मार देती है। और जब ये चीज़ें आप देखते हो ना कि ये आपकी किसी भी किए हुए एफर्ट को अंडरस्टैंड नहीं करता या अप्रिशिएट नहीं करता, देन आप ये गोइंग विद द फ्लो में आ जाते हो। और जब गोइंग विद द फ्लो में आते हो तो इसको होता है कि ये कुछ इन्वॉल्वमेंट ले, ये कुछ पार्टिसिपेट करे आपके किसी भी एक्टिविटीज़ में, ये अपना भी एक ये करे कि भई हाँ, मैं भी इन्वॉल्व्ड हूँ या इसका भी हाथ है इसके अंदर। जब आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं तो इसको ये दिक्कत होती है, फिर ये अलोन होता है, फिर इसको पेन भी होती है, फिर इसको प्रॉब्लम होती है कि आप इसको अपने किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व्ड नहीं करते हो। ऐसी वाली कंडीशन चल रही है किसी की तो। यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किसके साथ ये रेज़ोनेट कर रहा है, कुछ डिफरेंट सा मैसेजेस निकल कर आए हैं। ये उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, मैच्योरिटी से आप हर चीज़ हैंडल करते हो। मैच्योरिटी के साथ जो है आप डील करते हो और आपके जैसी मैच्योरिटी उनको और कहीं मिलती नहीं है। आप जिस तरीके से उनको समझाते हो, चीज़ों को बताते हो करने के लिए, स्पेशली आपकी जो वाइब्स है ना उनके लिए बहुत एक हीलिंग का काम करती है। जैसे-जैसे वो आपसे बात करेंगे या जो भी है आपके साथ अ, आपकी छत्र छाया में आएँगे, आपसे जुड़ेंगे, उनको ही हीलिंग मिलती है। किसी तरह से कोई ट्रैवलिंग आ रही है, या तो आप करने वाले हो या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है? देखो ये पर्सन जो भी है ना आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो कन्फ्यूज़्ड है ये। जो भी आपके चाहे एक्स्ट्रा पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर आपके ही पार्टनर हैं या हस्बैंड वाइफ हो, जो भी आप जिस भी पार्टनर को अपने माइंड में रखकर इस टाइम जो रीडिंग सुन रहे हो, जिनके लिए भी आप सोच रहे हो, ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी। सो ये इंसान आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहता है। किसी तरह अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो भी ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है। इसके माइंड में एक चीज़ सेट हो चुकी है कि इसने आपके साथ पंगा नहीं लेना है। अगर ये पंगा लेगा किसी तरह से कुछ भी ऐसी चीज़ें करेगा तो घाटा इसी का होगा, ठीक है? और घाटे का मतलब ये होता है कि देखो मतलब जैसे ये आप तो प्योर हार्ट प्योर इसको अपनाते हो, वेलकम करते हो, हर बार इसकी गलतियों को इग्नोर करके इसको फिर से गले से लगा देने वाला जो काम होता है ना कि भई कोई गिरा हुआ है तो उसको उठाओ और गले से लगाओ। आप तो ऐसे करते हो, लेकिन ये क्या करता है अपनी ईगो में आ जाता है। जैसे इसका टाइम पलटता है ना, थोड़ा-सा चेंज होता है, थोड़ा-सा इसको अच्छा कहीं पर कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं, तो ईगो में आ जाता है ये बंदा। और जब आप ये चीज़ें देखते हो, जब ये आपको पता चलता है कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं, देन आप गोइंग विद द फ्लो में चले जाते हो उस एनर्जी में कि भाड़ में जा, क्या ही किया जाए तेरा, तू तो मतलब समझने वाला नहीं है ना? तो ये समझने वाला इंसान नहीं है। देन इसको रियलाइज़ेशन होती है, थोड़े दिन ये फिर से
अलोन उसकी सौरों की एनर्जी में जाता है और फिर से आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, कोई ट्रैवल करके आएगा ये कहीं से भी। अगर दूर है तो देखो दूर से आ सकता है, अगर घर के आसपास रहता है बहुत आप एक दूसरे का घर जैसे नियर बाय हो, तो वैसे भी ये आपके घर के नज़दीक अगर रहता है तो वहाँ से भी चलकर आपके पास आ सकता है। इसको ना एक्चुअली क्या है, डिवाइन इसको गाइड करते हैं, इसको इसकी इंट्यूशन भी बताती है कि जिन चीज़ों में ये पड़ा हुआ है ना, लेकिन क्या है इसकी नेगेटिविटी, जो अंदर की नेगेटिविटी है ना वो ज़्यादा हैवी हो जाती है सम टाइम। तो उसके चलते चलते ना ये बहुत सारे कलेश और लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट्स बिना बात के करना स्टार्ट कर देता है। ये ना अंडरस्टैंड नहीं करता, इसको जो अंडरस्टैंडिंग शो करनी चाहिए ना वो करता नहीं है। और क्या करता है, दूसरे लोगों की वजह से ये आपके साथ भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देगा, लड़ाई झगड़े। तो मोस्टली ना आप लोगों के बीच में ना किसी थर्ड पर्सन की वजह से ज़्यादा फाइट होती है, ज़्यादा कलेश होते हैं। मतलब किया धरा किसी और का होता है और ये अपने ऊपर भी ले, जैसे अगर आप किसी चीज़ के लिए आप इसको बोलते हो, टोकते हो या फिर आप कंप्लेन करते हो, तो इसको लगता है कि आप इसकी गलती निकाल रहे हो, आप इसको बोल रहे हो। तो ये फिर अपनी ईगो सी दिखाएगा, अपना सड़ियल सा नेचर दिखाएगा, है ना? होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। तो फिर वो ना अपने आप में रहना शुरू कर देगा, भाव नहीं देगा, चुप रहेगा, कम बात करेगा या बात करेगा ही नहीं, इग्नोर करना शुरू कर देगा। ऐसी हरकतें ज़्यादा करता है ये इंसान, अपनी वैल्यू को दिखाने के लिए कि आई एम अ वैल्यूएबल पर्सन और यू कांट डू विद मी लाइक दिस एंड दैट, ठीक है? तो ये चीज़ें वो चाहता है कि आप किसी तरह से भी उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट, कोई क्वेश्चनिंग ना करो, जो जैसा चलता है गोइंग विद द फ्लो चलते जाओ। मतलब आप उससे पूछो मत, आप उसको कुछ कहो मत। अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही या अच्छी नहीं लग रही, तो आप पूछो भी मत। जो जैसा ये कर रहा है एग्री करते जाओ, देन ये बहुत अच्छा है फिर रहेगा। और बहुत बार ऐसा हुआ है, आप जानते हैं कि दूसरों लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे झगड़े होते हैं। और ये बात ये भी जानता है, बट क्या है ना कि इसकी उस समय की नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, इसके ऊपर हैवी हो जाती है। सो यहाँ पर फायर साइन ज़्यादा है, ठीक है? कोई लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं और वाटर साइन भी है यहाँ पर। आज फायर साइन बहुत दिखाई दे रहा है मुझे, फायर साइन ज़्यादा हैवी है एनर्जी में। सो यहाँ पर किसी तरह की विशेज़ इसकी कंप्लीट या तो हुई है या होने वाली है। सो इसको लगता है कि आपके साथ थोड़ा-सा ना उस बात को या उस जो भी इसको मिला है, आपके साथ शेयर किया जाए। अपना मतलब वो वाह-वाह दिखाना चाहता है कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी वैल्यू है और ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ जुड़ने से ही मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे अचीव हो रहा है। सो ये चीज़ें, लेकिन बिहाइंड द किसकी ब्लेसिंग है और क्या चीज़ें आप इसके लिए कर रहे हो, वो चीज़ें इग्नोर कर देता है ये बंदा। सबसे बड़ी इसके अंदर यही कमी है। और ये फिर से टूटेगा, फिर से बिखरेगा, फिर से आएगा। इसका काम ही यही है। सो ऐसे ही किसी इंसान के साथ जो है ना आप डील कर रहे हो। यहाँ पर मुझे पाइसेस काफ़ी प्रोमिनेंट निकल कर आया है। पाइसेस जैसा कोई वर्गो है भाई, वर्गो के साथ डील कर रहे हो या फिर पाइसेस आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। इसको कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है कि ये चाहे जैसे मर्जी आपको घुमाए या आप घूम जाओगे, ठीक है? और इसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक ही कप है जिसकी कमी है और वो शायद अब आप पूरा नहीं होने दे रहे हो। क्योंकि इसको लगता है कि आपको हासिल करना जो है इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो यहाँ पर किसी वर्गो से आप डील कर रहे हो या फिर आप खुद वर्गो हो सकते हो। द हर्मिट अगेन इस चीज़ को बिल्कुल
देखो यहाँ पर भी अलोन, और वर्गो की एनर्जी भी यही होती है, डिटैचमेंट की होती है, आइसोलेशन की होती है। अगेन यहाँ पर ये चीज़ें शो हो रही हैं। सो थर्ड पार्टी बिल्कुल बनी हुई है भाई आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, और आप देखो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आगे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ग्रीफ, हर्ट और सॉरो की एनर्जी में ये पर्सन है अभी। उसको लगता है कि जब जब कोई थर्ड पर्सन आता है बीच में तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं और हार्ट ब्रेक होता है स्पेशली। वो आपके ऊपर बिल्कुल फ़ोकस बना के रखे हुए है। कभी-कभी बच्चों की तरह उसको बहुत ज़्यादा प्यार आता है, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एक्साइटेड हो जाता है। उस वाली एनर्जी में भी आ जाता है ये पर्सन। कोई एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, मैंने बोला है कि फायर साइन बहुत है। एक्चुअली ना इसके अंदर भी फायर बहुत है। क क कुछ लोग ना मतलब क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब बोलते कम हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा कर रखते हैं वो। गुस्सा और सॉरी गाइज़, मेरा ना एक्चुअली कोल्ड की वज़ह से ना मुझे मेरा नोज़ भी बंद है तो मुझे प्रॉब्लम होती है बात। तो यहाँ पर इसको ये है कि आप मेरे हो, तो कहीं जाओगे नहीं। ये कहीं पर भी हो, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है आपकी किसी तरह से, चाहे आप एक्स्ट्रा में हो, चाहे आप इससे शादी की हुई आपने या सिंगल हो, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागता है एक्चुअली, इमैच्योर है ये। लेकिन बाकी सब कुछ चाहिए इसके, मतलब एक ठप्पा लगा होता है ना, ये मेरा है भई, ठीक है? तो वो वाली चीज़ों को इसको बहुत होता है लोगों को, मैं बताऊँ बढ़-चढ़ कर। तो लेकिन करना कुछ नहीं है आपके लिए, सिर्फ़ पब्लिक आई में रहना चाहता है ये। ये पब्लिक फ़िगर बहुत ज़्यादा अपने आप को ना ये दिखाता है, शो करता है। इसको लगता है कि आप तो अबंडन हो, आपके पास एक्चुअली आपकी एनर्जी में क्या देख पा रही हूँ, आप तो मैच्योर हो, चाहे आप इससे एज में कम हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन आप मैच्योर हो। आपके अंदर ना एक ऐसी मदरली नेचर है आपका, बच्चों की तरह समझाना, एक टीचर लगा लो। टीचर क्या होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कैसे हमेशा समझाते हैं, बैलेंस में रहना सिखाते हैं और डिसिप्लिन सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब देखो जो गुरु के साथ इंसान जो जुड़ा होगा वो तो हमेशा तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, और जब गुरु की कृपा होती है तो भई आगे चीज़ें बढ़ती हैं, डेफ़िनेटली बढ़ती हैं, आगे इंक्रीज़ होती हैं। सो आप कुछ ऐसा इसकी लाइफ़ में कुछ ऐसा करते हो, ऐसे पर्सन का आप किरदार जो निभाते हो, आप ये ऐसी चीज़ें इसको सिखाते हो, नॉलेज देते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन ये एक्चुअली इसके ऊपर गुस्सा इस बात का आ रहा है कि ये बंदा एप्रिशिएट नहीं करता और इतना घटिया किस्म का है ये, ठीक है? एक्सक्यूज़ मी माय लैंग्वेज, बट ये है, ये है। ये घटिया किस्म का इसलिए बोल रही हूँ कि जब इसको ज़रूरत होती है तब ये आपके आगे पीछे और आपको बहुत दिखाएगा, और आपके अंदर भी बहुत कमी है। आपको पता है कि इंसान ऐसा है, लेकिन आप अपनी ना दिल से मजबूर हैं। एक्चुअली ना आपकी सोल सबकी हेल्प करती है, प्योर है। तो आप ना बार-बार इससे ऐसी वाली चीज़ें होने पर भी फिर भी आप इसकी हेल्प करते हो, फिर भी आप इग्नोर करते हो इसकी चीज़ों को, क्योंकि आपका नेचर ये है। और इसका नेचर है चीट करना, धोखा देना, अपने प्राउड को दिखाना, घमंडी एक नंबर का सड़ियल किस्म का इंसान। और एक्चुअली ये ना आपके ऊपर कंट्रोल चाहता है, कंट्रोल पाना चाहता है, बट वो अब हो नहीं सकता। उसको ये अच्छी तरह से पता है, ठीक है? जब वो चीज़ें नहीं होती इसको गुस्सा भी आता है। ये आपकी किसी ऊँचाई पर पहुँचने पर भी इसको दिक्कत होती है। ये खुश नहीं होता अंदर से, इसको बहुत जलन होती है इस बात से। ठीक है? जबकि आपका नेचर ये है कि आप सबको लेकर साथ चलते हो, आपको लगता है कि नहीं, दूसरों का भी हाथ पकड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को भी साथ लेना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए। लेकिन ये इंसान कभी इस चीज़ को समझता नहीं है, ठीक है?
द एम्प्रेस की एनर्जी में भाई आप बैठे हुए हो और आपके पास हर एक चीज़ है, दुनिया की तमाम वो चीज़ है जो ये चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन उस हिसाब से इसको मिलता इसलिए नहीं क्योंकि दिल नहीं साफ, इसका दिल काला है। कुछ लोगों का रंग काला होता है, लेकिन आपके पार्टनर का यहाँ पर दिल भी काला है, साफ नहीं है। अगर वो जब भी जुड़ता है आपसे तो अपने मतलब के लिए जुड़ता है। जब वो चीज़ें वैसी हो जाती हैं फिर डिटैच हो जाता है। सिर्फ वो चाहता है कि आप जुड़े रहो, उसके लाइफ में रहो, वो आपके लिए कुछ नहीं करे और आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहो। ऐसी एनर्जी में है। सो अब आपको देखना है आपने क्या करना है क्या नहीं। ये पर्सन बहुत बहुत जल्दी आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करेगा। यहाँ पर एक्शन का कार्ड है। सो कंफ्यूज रहोगे आप भी, आपको समझ नहीं आएगा। क्रॉस रोड पर अपने आप को पाओगे कि क्या किया जाए, क्योंकि अब आपको ना इसकी हरकतों का पता चल गया। बहुत कुछ आप जान चुके हो इसके बारे में। सो समझ नहीं पाओगे कि क्या करें, इसको लें दोबारा, नहीं लें, यस करें, नो करें, जो भी है। ठीक है। और कोई टॉरस, सॉरी, कोई लिब्रा जेमिनाई हो सकते हैं और ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है भाई। इसको लगता है कि आप अपनी फैमिली का बहुत कुछ करते हो। अगर आप स्पेशली कोई फीमेल हो और कुछ वर्क करती हो कहीं पर, किसी सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर भी कोई जॉब करती हो, कोई टीचर हो, मतलब कहीं पर कुछ सिखाते हो, कोई भी ऐसा कोई बिजनेस करते हो, तो उसको लगता है कि पेंटिकल वाइज बहुत अबंडन हो और जितना भी सब कुछ आप अपनी फैमिली के लिए ही सोचते हो और उन्हीं के लिए करते हो। इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। ठीक है। नेक्स्ट 8 आवर्स या 8 डेज के अंदर, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर ये पर्सन आपको जो है अप्रोच करने वाला है। बिल्कुल किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन या कोई कॉल मैसेज का आप बिल्कुल करेगा आपको। ठीक है। और बट ये चीज़ें हाइड करेगा आपसे, छुपाएगा। ये जब भी आएगा ना तो ये क्लैरिटी नहीं देगा आपको किस लिए आया क्या है। मतलब जब भी आप इससे बात करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर बहुत कुछ हिडन है, ये आपको बताना नहीं चाहता है। गाइस यहाँ पर राशियां सभी हैं, मैं बार बार अब नहीं बोलूँगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 12 की 12 राशियां हैं। और देखो इस इंसान के ना इमोशंस तो हैं आपके लिए, बट ये जो हरकतें कर जाता है ना, इसको भी पता है इसके अंदर कमी है, इसको भी समझ आती है। और यहाँ पर आपके साथ के एक और इंसान जुड़ा है। देखो स्पेशली जो मैरिड हैं, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, एक तरफ आपका जो बचकाना जो अफेयर चल रहा है वो पर्सन है, दूसरी तरफ आपका जो पार्टनर है, जो हस्बैंड है, ये जो भी है आपके, वो मैच्योर है और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सब कुछ लेकर चलते हैं, बट वो हमेशा आपके साथ इमोशनली अटैच रहना चाहते हैं। बट आपका ध्यान जो है ना वो ये दूसरा पर्सन अपनी तरफ खींच लेता है। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है। तो आप जो स्पेशल यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं, ये उनके लिए निकल कर आया है। ठीक है। कोई किसी दूसरा, जो दूसरा पर्सन है ये ऑलवेज अटेंशन सीकर है, तो अटेंशन सीक करता है ये आपकी। सो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या करना है ये बेटर आप खुद जानते हैं, आपको खुद को डिसीज़न लेना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं और नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है। और इसी के साथ जो है और अपनी रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बनिए एक सोल फैमिली और फैमिली का हिस्सा बनेंगे, ताकि आपको और भी बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, यहाँ पर जानने के लिए मिलता है। और गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो अपलोड जो भी होती है उसकी अपडेशन जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। जय माता दी।